के YouTube क्लास में मैं 12th क्लास के लिए डोमेन, रेंज, रिलेशन, फंक्शन इत्यादि से संबंधित वैसे मुद्दों को सामने लाया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड रिलेशन। ये जो मैटर है CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी के लिए 12 क्लास में इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन किसको कहते हैं, पहले डेफिनेशन से चलते हैं, फिर सवाल हल करेंगे। फंक्शन फ्रॉम ए सेट A टू सेट B इज ए रूल। फंक्शन क्या होता है कि एक रूल होता है that associates each element of set A to unique element of set B, जो कि सेट A के सभी अवयवों को, सभी एलिमेंट को सेट B से जोड़ता है, एक रूल है, उसी को फंक्शन कहते हैं। इसमें कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन बाय एरो, एरो कैसे किया जाए? अगर कोई फंक्शन f(x = x² है तो हम लोग एक A और B एक दो को सेट बनाते हैं, जिसमें A को डोमेन कहा जाता है, B को को डोमेन कहा जाता है। अगर ये रूल है कि एक जो है स्क्वायर से जुटेगा तो एक स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 तो है नहीं कि 25 में जुटेगा। सबसे बड़ा बात है कि फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सब कनेक्ट होना चाहिए, और को डोमेन में खाली रह सकता है। अब डोमेन और को डोमेन क्या है, तो इसका हिंदी में लिख लेते हैं प्रांत। इसका होता है प्रांत डोमेन का, और को डोमेन का होता है सह प्रांत। तो बार बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि डोमेन और को डोमेन निकाले, कैसे निकलेगा, हम लोग सवाल भी लेंगे। लेकिन इसके पहले कोई लेट f max A to B, इसको पढ़ाता है f max A to B। यहाँ हियर f इज ए मैक्स फ्रॉम A to B, इसको पढ़ने का रूल है बाय सम रूल, और रूल ये दिया हुआ है। रूल क्या है कि f(x = x²। हम लोग जो कनेक्ट किए हैं उसी को हम लोग रिलेशन बनाते हैं। 1 1 2 4 3 9 4 और 40। डोमेन, डोमेन का मतलब प्रांत। पूछता है कि प्रांत बताइए, पर्सन निकालिए, सह प्रांत निकालिए। तो प्रांत क्या होता है कि सेट A का सभी एलिमेंट। कोडोमेन क्या होता है, सेट B वाला सभी एलिमेंट। और रेंज क्या होता है कि एक्चुअली जो कनेक्ट हुआ है, जो इमेज बना है, उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे कि 1 4 9 16, इसमें 25 नहीं रहेगा, 25 अगर डाल देते हैं तो कोडोमेन में हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रेंज जो है, हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, है ना। तो इस तरह से ये इसका थ्योरी है। हम लोग इस पर एक सवाल लेंगे, सवाल लेकर देखेंगे कि कैसे बनेगा, किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकलता है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे निकलता है, इसके लिए यहाँ पर सवाल लिया जाएगा और सवाल को बनाया जाएगा। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो इसके पहले था। तो एक सवाल है, सवाल क्या है, फाइंड, देखिए सवाल बोर्ड पर, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यू में निकालना है, रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। √9 - x²। इसी का डोमेन फंक्शन दिया है, डोमेन और रेंज निकालना है फॉर रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू में यहाँ पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू R। चलिए इसको भी क्लियर कर दिए। इसको हम लोग कैसे, इसका हम लोग पहले डोमेन निकालेंगे। फॉर डोमेन लिख दीजिए यहाँ पर कि डोमेन निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं। फॉर डोमेन मतलब प्रांत। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी है, जो दिया हुआ है वो वी है f(x = 9 - x²। x बिलोंग्स टू R दे सकते हैं। ठीक है, ये तो कब डिफाइन होगा, f(x is defined only 9 - x² > 0। रूट में कोई भी माइनस रियल नंबर नहीं रहता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर के चैप्टर में रहता है। तो 9 - x² = 0। अब हम लोग इस इनइक्वालिटी को बनाएंगे 9 > x², और x² जब इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाएगा, और x² लेस देन इक्वल टू इतना। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x का मान क्या होगा, इसका √9 निकालिएगा, x लेस देन इक्वल टू 3 और x देन इक्वल टू -3। ये निकला, एक आपका यहाँ पर वैल्यू निकल गया x का, कि x का मान क्या होता है। इसलिए यहाँ पे
इसको मिटा रहे हैं। अभी इसका रेंज भी निकालेंगे साथ साथ। रेंज कैसे निकलेगा? अभी डोमेन निकल रहा है। डोमेन मतलब होता है प्रांत। हम यहाँ पर बार बार बोल देते हैं, लेकिन बोलता है सब हिंदी में लिखिए, प्रांत। रेंज मतलब परिसर। तो इसका हो गया, इसलिए डोमेन ऑफ एफ क्या हुआ? एक्स सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू 3, फिर ये इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये आ गया। इसको साफ कर दिएगा, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो ये जो है लेस देन इक्वल टू -3, इस चीज को, ये जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को हम लोग एक और रूप में दिखा सकते हैं। डोमेन ऑफ रेंज, डोमेन ऑफ एफ कैसे लिखेंगे हम लोग? इंटरवल वाले फॉर्म में, 3 आंसर। तो ये डोमेन आपका निकल गया। यही आपका रिक्वायर्ड डोमेन है जिसको कि निकालना था। अब क्या होता है कि हम लोग रेंज निकालेंगे। फॉर रेंज का मतलब परिसर, जो इसके पहले भी हम समझाए थे। रेंज के लिए क्या होता है कि किसी उस फंक्शन को हम लोग y मान लेते हैं। लेट fx इक्वल टू y, तो fx के जगह पर वैल्यू रखिए 9 - x स्क्वायर रूट अंडर रूट 9 - x स्क्वायर y। अब दोनों तरफ स्क्वायर करिए। हम लोग इसमें x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तभी नहीं निकलेगा x के रूप में। तो 9 - x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। इससे क्या करिए? 9 - y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। 9 - y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अब क्या होगा कि अगर x का मान निकालते हैं तो क्या होगा? अंडर रूट 9 - y स्क्वायर। रुकिए, इसको हम ऊपर ले रहे हैं, इस चीज को ऊपर लेंगे। यहाँ पे जगह थोड़ा घट रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकल जाएगा। रेंज के लिए क्या होता है? फिर से देखिए, 9 - x स्क्वायर को उस fx फंक्शन को y के बराबर मानते हैं, और जो फंक्शन दिया उसको लिख दिए। फिर हम लोग इसको x के रूप में निकालेंगे। ये जो है x क्या होगा इसका? तो 9 - y स्क्वायर, x गया उधर प्लस हो गया। अब आगे का देखिए ऊपर, इससे क्या होगा कि हम लोग x का मान कितना निकाल सकते हैं? x का मान निकाल सकते हैं अंडर रूट 9 - y स्क्वायर। फिर ये प्रॉब्लम आया, तो फिर हम लोग रियल वैल्यू के लिए लिखेंगे fx इज डिफाइंड ओनली व्हेन, कब डिफाइन होगा कि 9 - y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। निगेटिव में रूप नहीं डिफाइन हो पाएगा रियल नंबर में। तो इसके बाद 9 - y स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? -y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 9 उधर जाएगा, -9, माइनस से गुणा करने पर इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाता है। y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 तो हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? y इज लेस देन इक्वल टू 3। लेकिन ये जो है y कभी भी निगेटिव नहीं होगा इसमें, क्योंकि हम लोगों को रियल वैल्यू में निकालना है। तो आपका ये यहाँ पे हम लोग का रेंज आ गया। इसलिए रेंज ऑफ एफ क्या होगा? रेंज ऑफ एफ y के रूप में लिखाता है, y सच दैट करके 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू -3। तो ये आपको रेंज आ गया। इसके पहले डोमेन निकाले थे, रेंज का मतलब परिसर आ गया, तो यही इसका परिसर है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन, डोमेन, रेंज और रिलेशन को इस वीडियो में क्लियर किए। इसी तरह से और भी सवाल हो सकता है रेंज के लिए। फिर हम बता देते हैं कि उसी फंक्शन को y के बराबर माना जाता है और x का वैल्यू निकाला जाता है। y रेंज निकालने के लिए हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं। रियल है कि क्या है, जो कंडीशन दिया हुआ है रियल है क्या है। यहाँ पर एक बात और बता देते हैं कि ये रूट अंडर में -5 इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। इसके लिए हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें रियल फंक्शन और आयोटा वगैरह सब समझाया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, और जो सुझाव है ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं पूरा डिटेल इसका, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।